चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। क्या कहा गया है, कोई एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एंड पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये चीज हमें गिवन है। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 11, पी क्यू कितना है 11, पी आर इज इक्वल टू 17, दिस इज 17, पी एस इज इक्वल टू 13, दिस इज 13। मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ क्यू आर। ओके, सो नाउ व्हाट इज गिवन टू मी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर S is the midpoint of QR। ओके, ये चीज मुझे गिवन है। PQ is equal to 11, PS is equal to 13 और PR is equal to 17। ये सारी चीजें मुझे गिवन है। I need to find, किसकी वैल्यू ढूंढनी मुझे, the value of QR। ओके, अब as S is the midpoint of QR, ये तो गिवन है, मैं लिख सकता हूं पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ QS square। Why? Apollonius theorem। ओके, अब PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 11, मतलब कि 11 स्क्वायर प्लस PR की वैल्यू कितनी है 17, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PS, कितना है मतलब 13, इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर। इससे मुझे QS की वैल्यू फाइंड आउट मैं कर सकता हूं। लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QS। 11 स्क्वायर कितना होता है 121, 17 into 17 is 49, 7 is 7, 8, 9, 10, 11 and then 1 7, so this is 289, so plus 289 and is equal to 2 into 13 का स्क्वायर is 169 प्लस 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर। सो 289 प्लस 121 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 8 to 11, दिस इज 1 1 2 1 410 इज इक्वल टू 2 into 169 कितना होगा 8, 6 into 2 is 12, 13, 2 is 2, 3, 338 is प्लस दिस वुड बी 2 into QS का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 410 माइनस 338 प्लस 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर। सो 410 माइनस 338 कितना होगा, इट वुड बी इक्वल टू 48, 50, 60, 78, 88, 98, 108 एंड 72। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 72 सॉरी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर। सो QS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QS विल बिकम इक्वल टू half of 72, so QS का square will be equal to 72 divided by 2, that is equal to 36। so QS की वैल्यू कितनी आ रही है अंडर रूट ऑफ 36, that is equal to 6। तो ये मेरे पास आ गई QS की वैल्यू, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है QR की। so QS is equal to 2 times, sorry QR is equal to 2 times of QS, so मतलब कि QS 2 टाइम्स ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 12। तो QR की वैल्यू कितनी आ रही है 12। सो इस तरीके से जो भी आपको गिवन है अपोलोनस थ्योरम को अगर मिड पॉइंट की टर्म्स में गिवन है और सिर्फ नंबर्स गिवन है, हमेशा दैट में ऑलवेज गो फॉर अपोलोनस थ्योरम, आप बाकी सारी चीजों को की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर द to the other question है हमारे पास, in triangle ABC, AB is equal to 10, AC is equal to 7 and BC is equal to 9, then find the length of a median drawn from point C to side AB। ठीक है, क्या कहा है, कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है हमारे पास,
इसको मैं C मान रहा हूं, इसको मैं B मान रहा हूं, इसको मैं A मान रहा हूं। मैंने इसको C क्यों माना? क्योंकि हमें कहा गया है मीडियन इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू AB, मतलब C से AB के ऊपर मीडियन ड्रॉ की गई है। मतलब ओके, अब क्या कहा गया? AB इज इक्वल टू 10। AB की वैल्यू कितनी गिवन है? दिस होल इज 10 एंड देन AC is equal to 7, AC is 7, BC is 9 और मुझे फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ मीडियन। ओके, तो सबसे पहले लेट D be the point on AB at which the median divides AB in two equal parts। मतलब कि अब ऑब्वियसली मीडियन है तो फिर मीडियन उसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाला है, तो वी कैन से दैट देयरफॉर BD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BD और AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AB का हाफ विच विल बी इक्वल टू 10 का हाफ दैट इज इक्वल टू 5। क्यों? ये टोटल 10 है तो ये दोनों उसके हाफ हाफ में मिड पॉइंट है उसका, दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5। अब आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A एंड D। सो अब मुझे और क्या क्या गिवन है? ठीक है, अब ये गिवन में हम क्या लिखेंगे? AB is equal to 10, BC is equal to 9 और AC is equal to 7। और एक चीज क्या गिवन है? A median is drawn from C on AB। A median, मैं AD CD मीडियन क्यों नहीं लिख सकता हूं? बिकॉज दे हैव नॉट डिसाइडेड कि उसका नेम क्या है, तो अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा पहले उसका नेम क्या है। सो अ मीडियन इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C ऑन AB। ठीक है, C से AB के ऊपर एक मीडियन ड्रॉ की गई है। अब इसके ऊपर मुझे अब मुझे पता है D इज द मीडियन, सो आई कैन से दैट देयरफॉर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ CD स्क्वायर। क्यों? अपोलिनस थ्योरम। ओके, अब एक चीज हमें पता है क्या कि AC की वैल्यू और अपोलिनस थ्योरम यही यूज करूंगा मैं। क्यों? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर, यही होता है अपोलिनस थ्योरम। ओके, दिस इज सिंगल P। ओके, तो फिर AC स्क्वायर मतलब कि 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब कि 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD। BD की वैल्यू कितनी गिवन है? 5, इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ CD का स्क्वायर। ओके, 7 स्क्वायर कितना होता है? 49 और 9 स्क्वायर कितना होता है? 81। सो 49 प्लस 81 इज इक्वल टू 2 इंटू 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ CD का स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अगेन इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 0, 1, ये हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 2 इंटू 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ CD स्क्वायर। सॉरी, 2 इंटू 25 कहते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली 50 लिख देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ CD स्क्वायर। अब इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 80 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू CD स्क्वायर, मतलब कि CD स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो CD की वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40 that is equal to 2 root 10। so 2 root 10 is the value of is the value of the CD। ओके, सो इस तरीके से हम लोग जो अननोन्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग अपोलिनस थ्योरम। ऑलवेज रिमेंबर कि अपोलिनस थ्योरम कब यूज होगा? जब आपको पता हो कि सामने कि एक लाइन, वन ऑफ द लाइंस इज मीडियन।
the moment you get to know that one of the lines is median, always go for the Apollonius theorem. Okay, because उस time पे Pythagoras theorem नहीं use होगा, because in the question like this they haven't given that it's a right angle triangle, have they? No, but Apollonius theorem proof होती है right angle Pythagoras theorem, so that's a different thing, but we directly have to use the Apollonius theorem. Okay, चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्जैक्टली जैसा हम पहले कर चुके, वो ए बी एक्स वाली टर्म्स का वैसे ही सॉल्व करना है इसको. क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी. इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC. ये हमें गिवन है. ओके, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 290. AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है. AM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स. AM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. I need to find out the value of BC. to find BC. अब कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है, होगा क्या क्या? ABC is a triangle, point M is the midpoint of BC. This is A, this is B, this is C. Point M is the midpoint. मतलब कि ये हो गया हमारा point M. मुझे AM की वैल्यू पता है कितनी है, 8 सेंटीमीटर. मुझे BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मुझे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू पता है 290 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे? ओके, सबसे पहले एज M is the midpoint of side BC, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AM का स्क्वायर. Isn't it this square plus this square is equal to 2 times of this square plus 2 times of this square. तो अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितना है, 290 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BM की वैल्यू मुझे पता है, नहीं पता है, 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर प्लस AM की वैल्यू मुझे पता है, yes, so 2 टाइम्स ऑफ 8 स्क्वायर. So this would be equal to 290 is equal to 2 times of BM square plus 2 into 64. This would be equal to 290 is equal to 2 times of BM square plus 2 into 64 कितना हो जाएगा, 128. इसको यहाँ लिखे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 290 minus 128 is equal to 2 times of BM square. तो ये हो जाएगा 10 में से 2 6 and 162 is equal to 2 times of BM square. So BM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 162 divided by 2, that is equal to 81. So BM की वैल्यू कितनी है, सॉरी BM स्क्वायर, so BM स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 81. So BM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, this would be equal to under root of 81, that is equal to 9. So 9 is the value of BM. लेकिन क्या मुझे BM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? नो, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BC. सो BC will be equal to 2 times of BN. Reason as M is the midpoint of BC. तो हम लिख सकते हैं BM is equal to MC. ठीक है, और तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ BC is equal to 2 times of BM. So BC will be equal to 2 times of 9, that is equal to 18 सेंटीमीटर्स. देखिए आप इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उनमें we were not given the units, but this is a question जिसके अंदर यूनिट गिवन है. So जब अगर यूनिट्स गिवन हो, always make sure that you write the unit in the end. यूनिट अगर नहीं गिवन हो तो it's a different thing. तो फिर you'll also not have to get into putting the limit at the end. तो भी गलत आंसर हो जाएगा. अगर लिमिट नहीं गिवन है क्वेश्चन में और आप लिमिट डाल रहे हो सेंटीमीटर या मीटर ऐसा कुछ, तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा. ओके, सो डू नॉट गो फॉर लिमिट्स until units until and unless they have already given it to you in the question, and if they have given it in the question, make sure that you write it at the end of your solution.